हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। ये लेक्चर में हम देखने वाला है कि विद इन 2 मिनट्स हम किस तरह से एक कप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कप क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से पॉली मॉडलिंग के अंदर से सिलेंडर को यूज़ करना होगा। सिलेंडर क्रिएट कर देने के बाद उसको सिलेक्ट करना है, पॉली सिलेंडर पे जाना है एंड देन हाइट बेस लाइन जो दिख रहा है आपको उसके अंदर -1 की वैल्यू रखनी है इस तरह से। देन इसका रेडियस इंक्रीज़ करो, रेडियस इंक्रीज़ कर देने के बाद हाइट इंक्रीज़ कर सकते हो। हाइट इंक्रीज़ कर देने के बाद हमें जाना है सब डिवीज़न हाइट। हाइट में हमें एजेस ऐड करने हैं इस तरह से एंड देन कैप सेगमेंट्स जो है ये आप 0 कर सकते हो इस तरह से। 0 कर देने के बाद राइट क्लिक करना है, फेसेस मोड में जाके ये फेस को सिलेक्ट करना है और इसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट कर देने के बाद राइट क्लिक करना है अगेन एंड फेस मोड में जाना है। फेस मोड में जाके ये फेस को सिलेक्ट करो और एक्सट्रूड कर लो। Ctrl+E प्रेस करके एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्सट्रूड कर देने के बाद नेक्स्ट हमें इसके ऑफसेट में वैल्यू चेंज करनी है। तो होल्डिंग कंट्रोल अगर ऑफसेट की वैल्यू पे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो इस तरह से यहाँ तक आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग कर देने के बाद फिर से Ctrl+E प्रेस करना है, एक्सट्रूड कमांड देना है एंड अगेन कंट्रोल होल्ड करते हुए ऑफसेट पे क्लिक करके ड्रैग करना है इतना। फिर से Ctrl+E प्रेस करूँगा और ऑफसेट पे क्लिक करते हुए ड्रैग करूँगा मैं इस तरह से। तो यहाँ तक मैंने इसको वैल्यू दे दिया है। ये वैल्यू दे देने के बाद फिर से राइट क्लिक करो, एजेस मोड में चले जाओ। एजेस मोड में आ जाने के बाद अभी हमें जाना है यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर मैश टूल के अंदर आपको दिखाई देगा मल्टी कट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक आपको क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। सेम एज इट इज़ यहाँ से ये पॉइंट तक क्लिक करो एंड एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने से वो कमांड वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप नेक्स्ट एज क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी एक एज ऐड कर लेते हैं फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू दिस वर्टेक्स। अगेन ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक आपको इस तरह से एक एज क्रिएट करना है। सेम यहाँ पे एंटर, अगेन यहाँ पे एक कर लेते हैं एंटर, यहाँ से यहाँ तक एंटर। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक 4 साइडेड फेस मिलेगा 1 2 3 एंड 4। तो कहीं पे भी 4 से ज़्यादा एजेस अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हमें एजेस का फ्लो रखना है। उसके बाद हम ओवरऑल ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर सकते हैं। Ctrl+E प्रेस करना है। Ctrl+E प्रेस करने के बाद इसको हम यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे और बाहर की तरफ लेके आ जाएंगे लिटिल बिट, अप्रॉक्स इतना एक्सट्रूड कर लिया। एक्सट्रूड कर देने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ से इसको डिविजन्स ऐड करना है। तो डिविजन्स में हमने इस तरह से 3 डिविजन्स ऐड कर लिया और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओगे तो कुछ इस तरह से यहाँ तक ये क्रिएट हो चुका है। सिलेक्ट करके अगर 3 प्रेस करते हो तो ये इसका रिजल्ट है। अभी हमें फिर से इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस करना है, राइट क्लिक एंड फेसेस मोड में आ जाओ। ये फेस को सिलेक्ट करो, कंट्रोल होल्ड करके ये वाले फेस पे डबल क्लिक करो और इसको एक्सट्रूड कर लो। तो साइड व्यू में जाके Ctrl+E प्रेस करेंगे एंड देन नीचे की तरफ इसको एक्सट्रूड करके यहाँ तक लेके आ गए। फिर से स्पेस बार हिट करके पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाओ, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट करके अगर 3 प्रेस करते हो तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट दिखाई देगा ये। अभी हमें राइट क्लिक फेस मोड में फिर से जाना है 1 प्रेस करके और यहाँ से हमें कुछ फेसेस को सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये 2 फेसेस, यहाँ से ये 2 फेसेस और यहाँ से ये 2 फेसेस। तो हमें टोटल इस तरह से सारे फेसेस को सिलेक्ट करना है, 8 फेसेस को, और इनको भी करना है एक्सट्रूड। Ctrl+E प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड कर देने के बाद लिटिल बिट नीचे ले लाना है, अप्रॉक्स यहाँ तक लेके आ सकते हो। एक्सट्रूड कर देने के बाद राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ और अभी सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो यहाँ तक हमारा कप क्रिएट हो चुका है। अभी हमें सिर्फ इसका हैंडल क्रिएट करना है। हैंडल क्रिएट करने के लिए फिर से 1 प्रेस करेंगे, राइट क्लिक एंड फेसेस मोड में आ जाओ। फेसेस मोड में आ जाने के बाद हमें यहाँ से 4 फेसेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से भी हमें 4 फेसेस को इस तरह से सिलेक्ट करना है। इस तरह से 4 फेसेस को सिलेक्ट कर लो दोनों साइड से और उनको एक्सट्रूड करो। Ctrl+E प्रेस करना है एक्सट्रूड के लिए। एक्सट्रूड कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऑफसेट का ऑप्शन जो मिल रहा है, कंट्रोल होल्ड करके ऑफसेट उसका कम करना है और रखना है यहाँ तक। इस तरह से ऑफसेट
चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट चेंज कर देने के बाद ये जो एक्स एक्सिस है रेड कलर में, इसके पॉइंट पे क्लिक करते हुए इस तरह से इसको स्क्वायर शेप में कर सकते हो आप। ये हो जाने के बाद अभी हमें प्रेस करना है डिलीट, ताकि ये डिलीट हो जाए सारे फेसेस। तो सिलेक्टेड फेसेस को डिलीट कर दिया। राइट क्लिक करके फिर से एज मोड में चले जाओ। इस एज पे डबल क्लिक करोगे तो पूरा एज सेलेक्ट हो जाएगा, इस तरह से बॉर्डर एज। शिफ्ट होल्ड करते हुए इस एज पे भी डबल क्लिक करो और उसके बाद होल्डिंग शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके रखोगे तो नीचे का ऑप्शन मिलेगा सर्कुलराइज कंपोनेंट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमें सर्कल में कन्वर्ट करना है इस तरह से। सर्कल में कन्वर्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट हमें एजेस मोड में जाना है। ये एज पे डबल क्लिक करना है, शिफ्ट होल्ड करते हुए ये एज पे डबल क्लिक करना है। दोनों एजेस इस तरह से सिलेक्ट हो चुके हैं। एजेस को सिलेक्ट कर देने के बाद अभी आप जा सकते हो यहाँ पे मैश, एडिट मैश के अंदर। एडिट मैश के अंदर हमें क्रिएट करना है ब्रिज फ्रॉम वन एज टू अनदर एज। तो ब्रिज के ऑप्शन बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। ब्रिज के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक कर देने के बाद इसको रीसेट कर लो। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लीनियर पाथ, स्मूथ एंड स्मूथ पाथ प्लस कर्व। तो लीनियर मीन्स स्ट्रेट, तो स्ट्रेट हमें करना नहीं है, कर्व चाहिए। स्मूथ पाथ मीन्स सिर्फ एक स्मूथ पाथ मिलेगा ये वाले कर्व से ये वाले कर्व तक। तो सिर्फ स्मूथ पाथ के साथ साथ नीचे क्या दिया है, कर्व। कर्व क्या करता है, कर्व से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल को बड़ा छोटा कुछ भी करना हो तो आगे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। स्मूथ पाथ भी मिलेगा प्लस उसके अंदर एक कंट्रोल करने के लिए कर्व भी मिलेगा। उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ये कस्टम भी ले सकते हो और ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। ऑटोमेटिक में उसने क्या रखा हुआ है, ऑटोमेटिक वो खुद से ले लेगा तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम अगर देते हैं तो कस्टम में हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम प्लस टू प्लस करना है, प्लस टू माइनस करना है। माइनस मीन्स अपोजिट साइड, जैसे कि आप अंदर की साइड देख सकते हो ब्लैक कलर के फेसेस हैं, तो ब्लैक कलर के जो फेसेस है अंदर की साइड उसको हम माइनस बोलते हैं। और ये जो फ्रंट साइड है जहाँ पे आपको पॉलीगॉन्स प्रॉपर दिख रहे हैं ये है प्लस साइड। तो प्लस से प्लस तक चाहिए तो हम अभी के लिए ऑटोमेटिक रखेंगे। और यहाँ पे सिर्फ नीचे की तरफ आना है। डिविजन्स में हमें डिविजन्स ऐड कर देना है अप्रॉक्स 12, ताकि अच्छा स्मूथ डिविजन्स के थ्रू हमें ये स्मूथनेस मिल जाए उस पाथ के अंदर। ट्विस्ट मतलब उसको टर्न अराउंड नहीं करना है। और टेपर मीन्स एक साइड से बड़ा और एक साइड से छोटा, वैसा हमें प्रोफाइल नहीं चाहिए। तो इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और उसके बाद जैसे आप ब्रिज पे क्लिक करते हो देख सकते हो कि ब्रिज प्रॉपर नहीं हुआ है क्रिएट, बिकॉज इसने डायरेक्शन प्रॉपर नहीं लिया, प्लस टू माइनस कर दिया इसने। तो ये प्रॉपर नहीं की हुआ है, इसलिए मैं फिर से Ctrl+G प्रेस करता हूँ। मैश में जाना है, ब्रिज के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है, इसको रीसेट कर लो। रीसेट करने के बाद स्मूथ पाथ एंड कर्व पे क्लिक करना है। देन कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस टू प्लस चाहिए, मीन्स प्लस से निकलेगा कर्व और प्लस की साइड में ही वो अपेंड होगा। और उसके बाद डिविजन्स ऐड कर लेना है, 12 तक रखें ताकि वो प्रॉपर स्मूथ इस तरह से राउंड मिल जाए हमें। और ब्रिज पे क्लिक कर दो तो देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर इस तरह से एक हैंडल मिल चुका है। अगर हम इसको वायर फ्रेम में करें, जैसे कि 4 प्रेस करके, ओनली 4 प्रेस करोगे तो वायर फ्रेम में चला जाएगा और अंदर की साइड देखोगे तो एक कर्व मिलेगा। तो ये कर्व को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स, और इसके अगर ये वर्टेक्स सिलेक्ट करता है और W प्रेस करके इनको हम मूव करता है कोई भी एक्सेस में, जैसे कि ये एक्सेस में इसको मूव किया तो हैंडल को देख सकते हो बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से इस तरह से कुछ कर सकते हो, ये नीचे की तरफ ले सकते हैं। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, अगेन 5 प्रेस करोगे तो शेडेड में दिखाई देगा। सिलेक्ट करना है एंड 3 प्रेस करना है फॉर स्मूथनेस। थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है हैंडल बिकॉज हमने अलग एक्सेस में उसको मूव किया है। फिर से 4 प्रेस करेंगे एंड इसके कर्व को सिलेक्ट करके कंट्रोल वर्टेक्स, सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और टॉप व्यू से अगर देखोगे तो इनको मूव करके स्ट्रेट कर सकते हैं, कुछ इस एक्सेस में रख सकते हैं इनको। नीचे के वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर वाले दोनों, और इनको यहाँ पे रख लो। ओके, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। अभी इसको सिलेक्ट करना है फिर से एंड 5 प्रेस करना है ताकि प्रॉपर देख सको इस तरह से।
इसको मटेरियल देना है। मटेरियल देने के लिए हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, देन जाना है हाइपर शेड के अंदर। हाइपर शेड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे हम आर्नोल्ड पे क्लिक करेंगे। आर्नोल्ड पे क्लिक कर देने के बाद नीचे आपको मिलेगा AI स्टैंडर्ड सरफेस। AI स्टैंडर्ड सरफेस पे क्लिक करना है। AI स्टैंडर्ड सरफेस के अंदर हमें इसको कोई भी एक रैंडम कलर दे सकते हैं। जैसे इसको AI स्टैंडर्ड सरफेस को सिलेक्ट करो, कलर में जाके इसको कोई भी एक ब्राउन कलर जैसा कलर दे सकते हो, इस तरह से। ये अप्लाई करना है, सिंपली मिडल माउस क्लिक करो, इसके ऊपर ड्रैग करो और इस कप के ऊपर ड्रॉप कर दो, तो इस तरह से ये आ जाएगा। इसका रेंडर निकालना है। रेंडर निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ लाइट्स का यूज़ करेंगे। जैसे पहले एक प्लेन क्रिएट कर लिया, R प्रेस करके इसको स्केल करना है, तो मिडल से भी स्केल कर सकते हो इस तरह से। स्केल कर देने के बाद लाइट्स का यूज़ करना है, तो लाइट्स के लिए हम यहाँ पे आर्नोल्ड में जाएंगे। यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं आर्नोल्ड लाइट्स। लाइट्स में जाना है, स्काईडोम लाइट लेना है। स्काईडोम लाइट क्रिएट कर लिया। आर्नोल्ड में जाके अगर आप रेंडर निकालोगे तो कुछ इस तरह का इसका रेंडर आएगा।